लोग जी जा रहे हैं नारान साइड, उसके बाद स्कर्दू गिलगित हुंजा। इंशाल्लाह आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। और ये है जी हमारा जहाज़, इसका थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ आपको। इसमें जेन्युइन इंजन जो आता है वो आता है 2.9 लीटर डीज़ल, और हमने इसमें डाला हुआ एम्बेसडर मॉडल का 3.2 लीटर डीज़ल इंजन। ये जी हम हज़ारा मोटर पे चढ़ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम अहमदाबाद। जी हम नारान से थोड़ा सा आगे आ गए। दरवाजा इसने खोला छोड़ा है। आगे में डबल एन हो गई है। खुल गया, खुल रहा है, टाइम लगेगा। खुल रहा है, खुल गया है। अच्छा खुल गया। हाय क्या हुआ? वीडियो बना रहे सर आप, क्लिक करें। अरे इधर मुझे बना जी काफ़ी चढ़ाई हम चढ़ाए हैं। बल्तिस्तान हुंजा फोर्ट है ऊपर, कोई नेक्स्ट लेवल की चढ़ाई है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ जी। ऐसी चढ़ाई है ऊपर स्ट्रेट, क्योंकि 10 मिनट हो गए हम ऐसे ही चढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल की चढ़ाई है भाई, इसकी लास्ट चढ़ाई है। कोई ऐसी 20 एक चढ़ाई हम चढ़ के आए हैं। ओ जहाँ से गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, जहाँ गाड़ियाँ, वहाँ से चल के हम यहाँ पहुँचे हैं। फाइनली पहुँच गए फोर्ट पे हुंजा।
ये गार्ड रूम्स थे। स्टील प्रूफ होने के नाते कोई ताल्लुक नहीं, गिफ्ट फॉर द ब्रिटिश लाइब्रेरी। पहला 13th सेंचुरी का है लैटिन में, दरमियान में 1550 का है फ्रेंच में, तीसरा जो रखा गया 19th सेंचुरी का है वो इंग्लिश में रखा है। तो प्लीज वंस अगेन सर का ख्याल रखिएगा, ये दरवाजा छोटा है, अगला कमरा इधर तक आने के लिए ये पार्लियामेंट। ये क्या था? ड्रेसिंग रूम। ये ड्रेसिंग रूम। अच्छा वाह व्यू क्या वैसे लकड़ में ये ना तो पता चल जाती है कि ना बहुत ठंडा जो भी ऐसा लग रहा है एसी लगा हुआ है। से बाहर बताकर जो प्रिंस ऑफ हंसा का पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हंसा अपने पार्लियामेंटेरियंस से मिलते थे। आईन पाकिस्तान के यहाँ से अगर इस कमरे का नाम लेते तो बेसिकली हमारे आईन में पार्लियामेंट के लिए कुछ और नाम लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को ऐवान मजलिस शूरा के नाम से जाने जाएंगे। ऐवान मजलिस शूरा बेसिकली वो जगह होता है जहाँ पे घर और रियासत से मसाइल जो है हल होते हैं। हमारी मेरे पास एक कल्चर आज भी ज़्यादातर मुकाबलों पर हम लोग नीचे रहते हैं, मैट्रेस बिछाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, पार्ट ऑफ द कल्चर। तो प्रिंस ऑफ हंसा अपने वज़ीरों के साथ नीचे बैठते थे, दरमियान में आग जलाते थे, ओपन फायर होने के नाते इसको क्रॉस वेंटिलेशन इसको खुला रखते थे। हमने बंद इसलिए किए थे हमारे मेहमानों के साथ आपके बच्चे भी टूर करते हैं, कोई गलती से स्लिप हो जाए तो कुछ इदारे के फैसला लेके कुछ एरिया बंद के थे। रात को कमरों के अंदर ये ऑयल कैंडल्स होते थे, बाकी दिन को स्काई लाइट। इस कमरे में आपको स्काई लाइट दिखाऊंगा, बहुत प्यारा लाइट कमरे के अंदर कवर करती है। एक प्यारा सा कालीन है, 150 साल पुराना कालीन पड़ा हुआ है, इस गिफ्ट फ्रॉम चाइना, इज द हैंडमेड कारपेट। टेबल की जगह इस्तेमाल करते थे यहाँ पे बर्तन वगैरह रखने के लिए। अंडरग्राउंड जो एक लाइट है ऑफ हंसा का तिजोरी है, जहाँ पर अपना कीमती जेवरात अंडरग्राउंड छुपा करते थे, इसके ऊपर तख्ते लगाते थे या कागज बिछा कर रखा करते थे। मेहमानों की दूसरी साइड पे हमने बर्तन जो रखे थे मेटल के, वक्त हालात के साथ कश्मीर काश्मीरी ने रियाज से लेकर आते। अभी भी हमारे यहाँ पे मेटल नहीं पाई जाती, मेटल हम आप मेहमानों की तरफ से लेकर आते। पुराने ज़माने में या तो कश्मीर या हमारे बहुत करीब में चाइना रहा, इन एरियाज से साथ लेकर आते हैं। बाकी कमरों के अंदर छोटे छोटे स्टोरेजेस कमरों के अंदर कनेक्ट है, जहाँ पे छोटे दरवाजे जहाँ पे हम टूर नहीं करते, ये छोटे छोटे के ड्राई फ्रूट स्टोरेजेस होते हैं। सर का ख्याल रखिएगा, आराम से हम आगे बढ़ेंगे रॉयल किचन की तरफ। सर का मैं कह रहा मैं कुछ बना रॉयल किचन शाही बावर्ची खाना है, यहाँ से खाना तैयार करके रूम तरफ लेके जाते थे। मेहमानों की तरफ कुछ बर्तन जो रखे हुए इनमें चंद मेटल के हैं, कुछ स्टोन की देगचे जिनके अंदर स्पून रखे हुए स्टोन के रखे हुए, तवा रखा हुआ चपाती के लिए, गंदम मसाला खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे करीब में जो बर्तन रखे हुए ये पम्पकिंस हैं, जैसे इनको ड्राई करके पानी लस्सी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो खाल है मश्क है, मशकीज़ा है, पानी के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसमें अक्सर लस्सी भी बनाते हैं। सामने कुछ चमचे हैं सूप या खुबानी की जूस देने के लिए। ये सामने छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा है बर्तन के लिए बिल्कुल हमारी तरफ रखा हुआ है, ये चूड़ादानी है, माउस ट्रैप और माउस कैचर। रात को ज्यादातर कमरों के अंदर दिए जलाते थे, एक स्पोर्ट्स के ऊपर भी है, एक सामने लकड़ी के स्टैंड के ऊपर। बाकी दिन को लाइट चेक कर हर किसी कमरे में इसको हमने खुला इसलिए किया क्योंकि हमने ऊपर कोई विजिट नहीं करना, तो ये एरिया खुला रहे ताकि विजिटर्स को दिखाएंगे। सेकंडली ओपन फायर होने के नाते ये क्रॉस वेंटिलेशन भी यूज करते थे। किले का जो सबसे पुराना पोर्शन ओरिजिनल 800 साल में हमारे किचन की छत है, ये जला हुआ नहीं है, ओपन फायर होने के नाते स्मोक की वजह से प्रॉपर्ली ब्लैक हो चुका है। ये वही ओरिजिनल 800 साल पुराना। साथ एक छोटा सा दरवाजा जो है यहाँ पे गोश्त ड्राई करके रखा करते थे। अब हम आराम से टेरेस पे जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे ग्रुप में बच्चे कुछ ज्यादा नजर आते हैं, टेरेस पे इनका खास ख्याल रखिएगा। कमरे में ऐसे अपने साथ फुल के एंजॉय करने नहीं, टेरेस पे जरा की एहतियात कीजिएगा। उसी दरवाजे से बाहर हम रिसेप्शन पे जाएंगे, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर टेरेस पे चले जाएंगे।
गलते फोर्ट से ऊपर का हुंजा का टॉप व्यू। अच्छा जी, हम ये यहाँ से इतना पैदल आए हुए हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये नीचे खड़ी है। यहाँ से हम इतना ऊपर पैदल आए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट 2500 मीटर्स ऊपर है। ये 2500 मीटर मतलब ऊपर है रोड से। जी आईबेक्स का ओरिजिनल आगे आगे अपर पोर्शन, ये अपर पोर्शन है। ये भी पहले होते थे, ये बाद में लगाए हुए हैं। आगा खान ये था। आगा खान 1, आगा खान 2, हर बंदे जैसे जो जी डॉक्टर फरमाइए, किस अटेंशन चाहते हैं आप मेहमानों से? ये कमरा जो है प्रिंस ऑफ हुंजा का रिसेप्शन हॉल है, इरवान में इस्तेकबाल हो चुका है, जहाँ पे प्रिंस ऑफ हुंजा ने खास मेहमानों से मिला करते थे। यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे पिक्चर्स होते थे, फाइनल पिक द पोर्ट्रेट पिक्चर 200 साल पहले। कलर खुद हमने दिया गया है। इनके बेटे को पावर्स मिलने के बाद हुंजा के सरजमीन तक ब्रिटिश ने मुकाम नहीं किया। Despite change to 15 days again to British, इन्हें चाइना जाना पड़ा। पर इनके छोटे भाई हुंजा मिलते साल बाद ब्रिटिशों के छोटे भाई से कहा कि आप हुक्मरानी कर सकते हैं। इनके साथ इनका बेटा मीर कज़म खान सेकंड, इनको दादा का नाम रखा है, और इनके साथ इनका बेटा मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 में एक मॉडर्न हाउस चले गए। अब बेटा वहीं पे रहता है। मीर गजनफर खान एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, उनके साथ उनकी वाइफ, ऊपर इनके साहिबजादा, ये तीनों के तीनों हयात है। तीनों के तीनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के मेंबर्स भी रह चुके हैं। प्रिंस और प्रिंसेस के लिबास ये किले की ज़ाती मलकियत होने के नाते इन्होंने पब्लिक के लिए डोनेट किए हुए हैं। डिफेंस हंटिंग के लिए सामने तलवारें जो रखे हुए हैं ये कश्मीर से लेकर आते थे। ऊपर एक प्यारा सा जो शीप रखे हुए, ये मार्को पोलो शीप है। तो छोटी उम्र में शिकार के सीन जो है वो 3 टाइम टर्नल लेते हैं, द बिग शीप एंड द बिग हॉर्न्स। दूसरी साइड पे प्रिंस करीम आगा खान के पिक्चर्स है। किले से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, एज ए डोनर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 80% डोनेशन या अपने इदारों को लगा के इस किले को प्रिजर्व रखने में इनका किरदार रह चुका है। जस्ट वर्क ऑफ वेलफेयर डोनर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। प्रिंस ऑफ हुंजा का समर बेडरूम है। आज भी हम मौसम के लिहाज से कमरे इस्तेमाल करते हैं। साथ शायद एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि इन एरियाज़ की हवा में नमी नहीं है, ड्राई वेदर। तो विंटर में कोल्ड एंड ड्राई, ऐसे तो हॉट एंड ड्राई। तो हमें उसी लिहाज से कमरे यूज़ करने पड़ते हैं। सर्दी में या तो हम अंदरूनी या हम नीचे, बाकी गर्मियों में से हवादार कमरे यूज़ करते हैं। हम बाद में विंटर जाएंगे, इस वक्त समर। एक प्यारा सा कालीन जो रखा है बाहर राजा के के ऊपर बिछा कर देते हैं। मसनद की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, इस वक्त रेप्लिका। आपके चारों तरफ सारे के सारे तिजारती मायदे हैं हुंजा और चाइना के दरमियान पुराने सिल्क रूट के ऊपर। छत का जो डिज़ाइन है 1911 का है, एडिशन फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। एंड व्हेन वी आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान 3 नवंबर 1947, पाकिस्तान आज़ाद होने के 2-3 महीने बाद प्रिंस ऑफ हुंजा ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए लेटर लिखा। मैं लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं अपनी रियासत में आपके साथ इल्हाक करना चाहता हूँ। आप में इसमें मजीद इंटरेस्ट रखते हैं तो इससे पिक्चर्स ले सकते हैं। पुराना फोन भी है। ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश के दौर में यहाँ पे एडिशन हो चुके थे। 1915 से 1930 के लिए ये डिटेल में लिखा हुआ है। ब्रिटिश दौर में सब बालकनीज, व्हाइट वॉश, स्टेन ग्लासेस विंडोज, ये सारे के सारे ब्रिटिश के दौर के एडिशन है। फर्नीचर भी उन्हीं दौर के हैं। टेलीफोन इज इन 1930। और पहला पिक्चर में एक छोटे सा बच्चे जो है वो हमारा करंट प्रिंस ऑफ हुंजा है।
मीर गजल फंड खान अपने वालिद के हमरा बाहर टेरेस पे पिक्चर लिया है। दरमियान में इनका एक फैमिली पिक्चर है, इनके वालिद मोहतरम और उनके सिस्टर दूसरा के लकीला आलकिक में। लास्ट इनकी मोहतरमा वालदा के किसी ने हाथ से पेंट के पिक्चर है। नवंबर सन 2006 में रानी साहिबा वफात पा चुके तब इनकी उम्र जो थी 103 साल की उम्र में इंतकाल कर चुकी है। स्टिल द गुड एवरेज 80 से 90 तक लोगों की इजीली उम्र चली जाती है। एक चीज़ शायद नोटिस किया है, यहाँ के लोगों में फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा है, डेली बेसिस पे चलते हैं, तो उस लिहाज से भी एवन पोल्यूशन नहीं है। हम मेहमानों की तरफ आते हैं, यू डिपेंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर, हमारे यहाँ पे चश्मे का पानी आती है। अभी तक लोग ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं, ऑर्गेनिक ज़्यादा खाते हैं, उसी लिहाज से यहाँ पे एज एवरेज 80 से 90 तक जाती है। बेडरूम है, हमने बाहर समर देखा है, वो खूबसूरत से खिड़कियों से बना हुआ कमरे, इसमें कोई खिड़की नहीं है। आग जलाने के बाद दरवाजों को बंद कर देते हैं। कमरे का जो गर्माइश बरकरार है। हीटिंग पोर्शन है, डाइनिंग पोर्शन है, फ्रॉम द स्लीपिंग पोर्शन। ये बच्चों को सुलाने के लिए अभी भी गिलगित बल्तिस्तान के बेबी कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं। सामने शोकेसेस के अंदर कुरान मजीद की कलमी नुस्खे हैं, 18 एंड सेकंड फ्रॉम द 17th सेंचुरी। ये बड़े बड़े जो बर्तन रखे भी, इनमें सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए बर्तन कम होते थे, सारे के सारे फैमिली साथ खाना खाते थे। ये भी स्टोर है, मेहमानों के बैग्स के लिए छोटे छोटे ड्राई फ्रूट स्टोरेज साथ कलेक्ट रखे हुए हैं। तो प्लीज़ हम यहीं से अगले कमरे चले जाएंगे। पिस्टल्स गन्स। कंस्ट्रक्शन से पहले बाहर से ये ऐसे था। ये इसकी कंस्ट्रक्शन जब न्यू हुई थी। पहले ऐसे लगता था, अब आपको मैं बाहर से दिखाऊंगा अब कैसा लगता है। यहाँ से हम इजीली एग्जिट लेकर बाहर एग्जिट की तरफ चले जाते हैं, तो मुझे फॉलो कीजिए। लेट्स गो। हेलो शंकर, लेट्स गो। ये जी यहाँ से एग्ज़िट होना हमने, ये लास्ट का सारा व्यूज़ है और ये सारी ब्रिटिश गन्स हैं जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आई थी। और यहाँ से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। यहाँ से एक व्यू भी कैप्चर कर लेते हैं। नीचे से बाहर से हम एग्ज़िट हुए थे बाहर। और ये जी बल्तित फोर्ट हुंजा का जो एग्ज़िट का जो रास्ता है, उसकी बैक की जो है ये व्यू है। और वो एक दूर एक पुल बना हुआ है जिस पर एक बच्चा जा रहा है।
फोर्ट का बाहर से व्यू है। पुरानी तस्वीर भी मैं साथ अटैच करूँगा और ये जो बाद में रिस्टोर हुआ था। और ये जी बगदाद फोर्ट के बाहर का व्यू। फाइनली हम पहुंच गए हैं हुंजा अताबाद लेक। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त व्यू है। फाइनली जी लाइफ जैकेट पहन ली है, अब ज़रा जा रहे हैं आगे। ये जी स्टार्ट हो गई है बोट, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हुंजा का ट्रेंड है। माशाल्लाह जी सुबह के 4:35 हो रहे हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम यहाँ हुंजा से चेकआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले आधे घंटे में मिलते हैं आपके साथ रोड पे। हमने चेकआउट कर लिया है तो अब हम निकल रहे हैं नारान की तरफ। जी हम हुंजा से बाहर की तरफ अब जा रहे हैं। ये है जी तत्ता पानी, जिसको कहते हैं जी पहाड़ से गर्म पानी आता है, ये वो जगह। जी अब हम बाबूसर टॉप की तरफ वापस जा रहे हैं। ये जी बाबूसर टॉप की चढ़ाई। इतना कोल्ड है कि वेदर बहुत ज़बरदस्त है। वाटर डालने जाते हैं। ये जी बाबूसर की टॉप की चढ़ाई शुरू हो गई है। ये पूरा फिक्स बनाया अंकल। अल्हम्दुलिल्लाह जी नारान पहुंच गए हैं। अब जाएंगे अपने होटल की तरफ।